नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पावर और मैं हूं सतीश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास और जैसा आप लोग को पता हो कि बिहार विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मैदान में लगभग उतर चुके हैं। इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूं राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास। वहां कुछ यात्री है, आइए जानते हैं उनकी राय क्या कहती इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं। जिस तरह केंद्र में मोदी सरकार का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नीतीश का कोई विकल्प नहीं। तो इस बार नीतीश चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, पूर्ण 100%। कोई नहीं रोक सकता सर। लेकिन विपक्ष तो कह रही बिहार में बेरोजगार है, हाहाकार है, भ्रष्टाचार है, तमाम युवा परेशान है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का काम ही है अपना विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। उसका काम है अपना काम कर रहा है। कोई विकल्प नहीं है नीतीश का। कोई विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं। इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल, नो डाउट। बिहार का इस बार मुख्यमंत्री कौन? बिहार का देखिए, अभी जो भी हैं बिहार में मुख्यमंत्री, बिहार के भविष्य के लिए और जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इनके बारे में तो कुछ हो नहीं रहा है और हम जैसे मजदूरों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं कि कोई नया नेता बिहार में। तो आप मजदूर हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम मजदूर हैं, जैसे कि यहीं बिहार में कमाते खाते हैं। तो आपकी पूरी पीड़ा है सरकार से कि आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है? कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही कि कोरोना के बाद, मतलब कोरोना में जो उनका घोषणा हुआ था कि लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो इसमें अब कहाँ पीछे छूट गए? कहाँ रोजगार मिला जा रहा है? जिसका पैरवी उसी का है। हम लोग को क्या, कुछ भी नहीं है। तो नीतीश कुमार के विकल्प में आपके अनुसार अगला मुख्यमंत्री कौन? अब तो यही कह रहे हैं जो बढ़िया काम करेंगे, अब वही अब जनता के ऊपर है। हम अपने तरफ से क्या बताएं कौन है, ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार परिवर्तन होना चाहिए आपके? परिवर्तन होना चाहिए। तो ये बता रहे थे कि ये एक मजदूर साथी हैं जो अपने सरकार से, मुखिया से, मुख्यमंत्री से किस तरह से नाराज़ हैं। वो बता रहे हैं कि इनको कोई सहयोग नहीं मिला इस कोरोना महामारी में। सर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो सा काम हो, काम के हिसाब से चुना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी नीतीश कुमार से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव और जो भी आरजेडी का जो भी रहा है, इतना कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं रहा कि वो देश के युवाओं के लिए कुछ कर सकें। ठीक है ना। और वैसे तो चुनावी दाव पेच में हर कोई इंसान आता है, बोल के जाता है। जैसे मोदी जी हमारे आए थे, उन्होंने बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। फिर क्या हुआ? ना रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। लोग पढ़ लिख के रोड पे ऐसे ही खाए। हम लोग युवा हैं, विद्यार्थी हैं, और फिर भी कोई रोजगार नहीं है। बिहार में हर साल एग्जाम रहता है, वैकेंसी आती है। और हमें सर, आप युवा हैं तो आपके मुखिया श्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने दावा किया कि बिहार की पहली मीटिंग में 10 लाख रोजगार सृजित किया जाएगा। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? सर, ऐसा सिर्फ चुनावी दांव पेच जब होता है ना सर, चुनाव का टाइम होता है तो लोग घोषणा पत्र में ऐसा दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर एक साल रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे में इतनी बड़ी वैकेंसियाँ निकलती हैं। हम लोग जैसे युवा रोजगार के लिए रेलवे में अप्लाई करते हैं। आपके अनुसार ये लग रहा है कि आप बीजेपी के कार्यशैली से नाराज़ हैं? बिल्कुल सर। लेकिन सर, जो बिहार में सरकार है वो उसी बीजेपी की पार्टनर है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ओवरऑल अगर विकास देखा जाए, रोड, नाली, सड़क, हर घर नल योजना, जल जीवन हरियाली योजना, तो इस स्तर पे तो काम हुआ है। लेकिन जो युवा को जो चाहिए रोजगार, उस स्तर पे काम अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि जो युवा है अभी भी उनसे नाराज़ है, उनको युवाओं के प्रति और ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के एग्जाम में वैकेंसियाँ होती हैं, एग्जाम निकाल देते हैं, फॉर्म निकालते हो एग्जाम। बिहार से इंटर स्तरीय 2014 से बहाली लटकी हुई है और अभी तक बहाली क्लियर नहीं हुई है। मैं खुद बिहार दरोगा का कैंडिडेट हूँ। मैंने बिहार से इंटर स्तरीय का पीटी क्वालिफाई किया है, दरोगा का पीटी क्वालिफाई किया है। 29 नवंबर को एग्जाम है, दोनों एग्जाम एक डेट को है। और युवा क्या करे, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं दरोगा के एग्जाम में बैठूं कि मैं बिहार सस्सी के एग्जाम में बैठूं। यहाँ गलती किसकी है, युवा की या सरकार की? तो आपको क्या लगता है सर, ये हमेशा से एक बिहार के युवा वर्ग की समस्या रही है कि कोई भी बहाली, यहाँ एक कहावत है, यहाँ पीटी मेंस और एक हाई कोर्ट चलता है। जब तक हाई कोर्ट नहीं जाता कोई भी बहाली तो पूर्ण नहीं होता। तो आप युवा होने के नाते आपको कैसा दर्द महसूस होता है, उसको बयान करें सर। सर, दर्द तो इतना महसूस होता है कि सर आप देख सकते हैं, मैं 2014 से 2020 तक में
हर एक साल मैं यहाँ एग्जाम देता हूँ, हर एक साल एग्जाम निकालता हूँ। पिछले बार में 0.2 नैनोसेकंड दरोगा में छठा सर। यहाँ हर साल कुछ ना कुछ जॉब साथ हो जाता है, कभी बहाली रद्द हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ ऐसा आता है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि सरकार कुछ ऐसा करे ताकि जो युवा, जो बेरोजगार जो है, उनको रोजगार मिले। और इतना भी धांधली जो हो रहा है, जो भी लोग सीटें बिक जाती हैं पैसे के दम पे, पैरवी के दम पे, वो सब ना बिके। और एक ओरिजिनल कैंडिडेट जो मेहनती स्टूडेंट है, जो गरीब घर से आया, जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत का हक मिले। तो आपको क्या लगता है सर, बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा या किसको बनना चाहिए जो इस युवा वर्ग की आवाज़ को, दुख को, पीड़ा को समझ पाए? सर वैसे तो अभी एक मैंने सुना है पुष्पम करके कोई महिला है, पुष्पम प्रिया चौधरी जी, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही मुझे आकर्षित लगी। उनकी कार्यशैली, उनका जो भी है चुनावी घोषणा पत्र या उनका कार्य करने का तरीका, जो शैली है, एक नई पार्टी है, एक नया युवा है और विदेश से पढ़ के आई हैं। उनको लगता है कुछ वो यहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन को समझ के, यहाँ के सब कुछ को समझ के वो कुछ बेटर कर सकती हैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। तो आपको क्या लगता है इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी यस सर बिहार की मुख्यमंत्री हो पाएंगे? सर अभी उनकी छवि इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दाव पेच में छवि बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी एक विकल्प के तौर पे वो है, तो कुछ ना कुछ सीटें उनके पास जाएंगी और फ्यूचर में वो हमारे बिहार राज्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक युवा साथी जो किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे थे कि किस तरह से इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो 2014 की वैकेंसी है इस एसएससी इंटर स्तरीय, उसको अभी तक बिहार सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। और उन्होंने ये आशा जताया कि जो भी सरकार बनेगी, आप देख रहे हैं न्यूज़ पावर विद कैमरा पर्सन जितेंद्र, राजेंद्र नगर, पटना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।